कदीम जमाने की बात है, जब फारस की सरजमीन पर एक बुजुर्ग और दिलनशीं बादशाह हुकूमत किया करता था। उसका नाम शहरयार था और उसकी मशहूर तरी दोनों तरफों में थी। वो अपनी रियाया से इतना प्यार करता था जैसे बाप अपने बच्चों से करता है। कोई फकीर दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाता था। कोई मजलूम उसके दरबार से बेइंसाफी लेके नहीं लौटा था। अमन और सुकून का एक अजीब दौर था यह। आसमानों पर भी जैसे खुशी का नूर बिखर गया हो जब शहरयार ने गद्दी संभाली थी। शहरयार का इकलौता बेटा झरकण अपने बाप की तरह ही नेक, बहादुर और तेज फहम था। जब भी शाहरियार दरबार में बैठता, छरखान उसके साए की तरह उसके साथ होता। बाप का हर हुक्म सर आंखों पर। वह जानता था कि एक दिन यह सब जिम्मेदारी उसी के कंधे पर आएगी, इसलिए वह हर चीज ध्यान से सीखता। तलवारबाजी में उसका कोई सानी नहीं था और तीरंदाजी में तो वह जंगली परिंदों को भी हैरान कर देता था। साहिफों में लिखा है कि एक रोज गर्मियों का लंबा दिन था जब शहरयार का दिल चाबुक शिकार की तरफ मचल गया। सुबह सवेरे ही वो अपने सवारी घोड़े पर सवार हो गया। वजीर, मुहाफिज, नौकर चाकर सब लश्कर की तरह साथ हो लिए। जंगल की तरफ काफिला रवाना हुआ तो पूरी फिजा में शोर मच गया। तालियां बजाते लोग, नारा लगाते मुहाफिज, हवाओं में धूल उड़ती। शहरयार के चेहरे पर एक दिल खुशकुन मुस्कान थी। सारा दिन शिकार में गुजरा। शेर, चीते और हिरण शहरयार के तीर से ढेर होते रहे। जब आसमान पर शफकर की लालिमा फैलने लगी तो वापसी का वक्त आ गया। सहबान यानी, मगर उसी वक्त झाड़ियों के उस पार एक चिंकारा हिरण कूदता हुआ नजर आया। बादशाह की आंखों में शिकार की चमक जग उठी। उसने कमान उठाई, तीर निशाना बांधा और छोड़ दिया। लेकिन तीर हवा में गया और हिरण चौकतियां भरता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। जहां अपना रुको, मगर शहरयार सुनने का कहीं नहीं था। देखते ही देखते वो सारे लश्कर की नजर से ओझल हो गया। घोड़े की टाप टाप घूंघट रात की खामोशी को छीरने लगी। वह हिरण के निशान ताकता रहा, एक झाड़ी से दूसरी, एक मोड़ से दूसरा, मगर हिरण जैसे मिट्टी में समा गया। जब रात का अंधेरा पूरी तरह छा गया तो शहरयार ने हारा हुआ सांस लिया। हिरण बच निकला था, कुछ नहीं हो सकता था। उसने घोड़े की बाग मोड़ ली और वापस जाने का इरादा किया ही था कि एक हैबतनाक आवाज कानों में पड़ी। कोई औरत रो रही थी। इतनी गहरी रात, इतने वीरान जंगल में किसी औरत की आवाज। बादशाह के बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। पहले तो उसका दिल कांपा। क्या कोई भूतनी है? क्या कोई जिन्नात की परी है? मगर उसके दिल ने कहा कि शायद कोई मजबूर इंसान हो जो मुसीबत में गिरफ्तार हो। आवाज पास ही से आ रही थी। शहरयार घोड़े से नीचे उतरा, लगाम हाथ में थामी और आवाज की सिमत चलने लगा। पुराने दरख्तों के झुंड के पीछे से एक पुराना कुआं नजर आया। उसकी मुंदैर पर एक हसीन औरत बैठी आंसू बहा रही थी। उसकी चमड़ी दूध जैसी सफेद थी, बाल सोना जैसे चमकते और कपड़े फटे पुराने। बादशाह ने नीले दिल से कहा, ए खातून, कौन हो तुम? इस वीरान जंगल में इस वक्त क्या काम? मैं इस मुल्क का शहरयार हूं। अगर कोई जुल्म हुआ है तो बताओ, इंसाफ तुम्हारा हक है। औरत ने आंसू पोंछते हुए कहा, ऐ शहरयार, मैं पड़ोसी मुल्क की रहने वाली हूँ। मेरा नाम शानदान है। मेरे बाप की मौत के बाद मेरे चाचा ने सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया। मुझे जंगल में धब्बा कर गए कि यहाँ जानवर खा जाएंगे। यह कह के वो फिर से रोने लगी। शहरयार का दिल पिघल गया। उसकी पहली मलका तो काफी साल पहले वफात पा गई थी और महल में एक औरत की जरूरत थी। उसने फैसला किया कि यह औरत उसकी मलका बनेगी। शानदां को घोड़े पर बिठाया और वापसी की राह पकड़ी। शंदां से निकाह करवा लिया। शहर में खुशी का तूफान सा आ गया। अमीर, गरीब, हर कोई खुशी मना रहा था। झरकां भी बहुत खुश था। लगता था कि महल में फिर से नूर आ गया। मगर खुशियों का यह मौसम ज्यादा नहीं टिका। निकाह के कुछ ही हफ्ते बाद शहरयार बीमार पड़ गया। पहले तो लोगों ने सोचा कि थकान है, आराम मिलेगा तो ठीक हो जाएगा, मगर शहरयार दिन ब दिन कमजोर होता गया। रंग जर्द, आंखों के नीचे स्याह दाग, खाना पीना छूट गया। जरका घबरा गया। शहर के बड़े बड़े हकीमों को बुलाया गया। दूर दराज से तबीब आए,
मगर किसी को बीमारी की वजह ही समझ नहीं आई। जैसे कोई गायब ताकत बादशाह को अंदर से खाए जा रही थी। जरका ने रात भर सोचा, क्या बीमारी है? क्या दवा काम करती? कुछ नहीं। उसके दिल में आखिर आया कि शहर के बड़े नजूमी के पास जाना चाहिए। वह नजूमी शहर से बाहर पहाड़ की एक गुफा में रहता था। कहते थे कि उसका इल्म आसमान के तारों तक पहुंचता है। झरकान सुबह होने से पहले ही चल पड़ा। घोड़े की तपिश अंधेरों को चीरने लगी जब झरकान पहाड़ी रास्ते पर चढ़ रहा था। नजूमी ने झरकान को देखते ही कहा, शहजादे, जानती था कि तुम आओगे। बैठो, हिसाब लगाता हूं। कुछ देर तक वह अपनी किताबें देखे रहे, तारों का हिसाब लगाता रहा। फिर उसने सर उठाया और बोला, शहजादे, तेरी बात सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। तुम्हारे अब्बा की बीमारी की वजह मलका शानदान है। झरकान तकरीबन उछल ही पड़ा। क्या मतलब? वो तो एक मासूम औरत है। नुजूमी ने ठंड से कहा, नहीं शहजादे, वो एक औरत नहीं, एक जहरीली नगीन है। छरकणान का मुंह खुल गया। नजूमी ने बताया कि जब कोई सांप 500 साल का हो जाए और उस मुद्दत में किसी इंसान की नज़र उस पर न पड़े तो उसे यह ताकत हासिल हो जाती है कि वह जब चाहे इंसान या जानवर का रूप ले सकता है। शानदां बिल्कुल ऐसी ही एक नागिन है और वह थोड़ा थोड़ा अपना जहर शहरयार के जिस्म में दाखिल करती जा रही है ताकि वह तड़पता हुआ मरे। क्यों? क्योंकि 10 साल पहले शहरयार ने जंगल में एक काले नाग को मार दिया था। वह नाग शंदा का भाई था और यह इंतकाम की आग अभी तक नहीं बुझी। जरकां का खून खौला। उसने अपनी तलवार निकाली और बोला, अभी उसी वक्त जाता हूं और उस नगीन को 2 टुकड़े कर देता हूं। नजूमी ने उसका हाथ रोका। रुको शहजादे, यह इतना आसान नहीं है। वह एक धागी और होशियार नगीन है। अगर तुम्हारा वार खाली गया तो वो तुम्हें जरूर दिसाएगी और फिर कोई बचा नहीं सकता। और एक बात, तुम उसे सिर्फ उसी वक्त हलाक कर सकते हो जब वो नगीन के रूप में हो। एक ही निशाना काफी है, लेकिन वो तीर सीधा नगीन के फन में लगना चाहिए, वरना सब बेकार। झरकन ने घबरा के पूछा, मगर मैं उसे नगीन के रूप में कैसे देख सकता हूं? वो तो इंसानी सूरत में रहती है। नजूमी मुस्कुराया और एक छोटी सी पुड़िया निकाली। ये लो, इस दवा की पुड़िया को आज रात महल की रात की रस्म में शानदान के पानी में घोल देना और बादशाह के ख्वाबगाह की सुराही को खाली कर देना। पानी एक कतरा भी नहीं चाहिए। ख्वाबगाह का दरवाज़ा बाहर से बंद कर देना। आधी रात के करीब शानदान को ऐसी तेज प्यास लगेगी कि वो मजबूर हो जाएगी अपना असली रूप लेकर पानी ढूंढने। और जब वो नगीन बन जाए तब अपना काम करो, मगर होशियार रहो, उसे जरा भी शक नहीं होना चाहिए। झरकान ने पुड़िया ली और महल वापस आ गया। रात की खाने की दावत में उसने इतनी होशियारी से दवा शानदां के पानी में मिला दी कि उसे खबर भी न हुई। खाना खाते खाते झरकान उठ खड़ा हुआ। शानदां ने पूछा, शहजादे कहाँ चले? झरकन ने कहा, कुछ जरूरी काम याद आ गया, आप इत्मीनान से खाओ। यह कह के वह निकल आया और सीधा बादशाह के ख्वाबगाह की तरफ गया। सुराही का पानी थैले में डाला और खाली कर दिया। फिर ख्वाबगाह के दरवाजे पर बाहर से एक कुफल लगा दिया और खुद रोशन दान की तरफ चढ़ने लगा। रात गहरा गई। बादशाह और शंदां ख्वाबगाह में सोने चले गए। झरकान रोशन दान में छुपा बैठा था, तीर कमान हाथ में, सांस रोक के। आधी रात का वक्त होने लगा तो शंदा अचानक से उठी। उसे इतनी शदीद प्यास लग रही थी जैसे हलक में कागज ठसा गया हो। उसने सुराही की तरफ हाथ बढ़ाया, खाली। दिल मार ही गई। दरवाजे की तरफ बढ़ी, बंद। एक लम्हा वो घबरा के खड़ी रही। फिर उसने बुझती आंखों से चारों तरफ देखा। महल की बड़ी नाली जो गंदा पानी बाहर निकालती थी उसी की तरफ बढ़ी। झरकान ने रोशन दान से यह सब देखा और दिल की धड़कन रुकने लगी। शंधा रुकी। फिर जैसे बिजली कड़की। एक ही पल में जहां एक खूबसूरत औरत खड़ी थी, वहां फर्श पर एक बड़ी सी काली नागिन बल खा रही थी, जिसका जिस्म काले कीमती जवाहरात की तरह चमक रहा था। जरकाओं के बदन पर कांपन तारी हो गई। नजूमी ने सच कहा था। नगीन फुंकारती हुई नाली की तरफ आई, उसमें से निकलकर महल से बाहर हो गई और झरकान को कोई मौका नहीं मिला तीर चलाने का। झरकान तेजी से रोशनदान से उतरा, बगीचे की तरफ दौड़ा।
उसे यकीन था कि नगीन बाग के तालाब पर पानी पीने जाएगी। चांदनी रात थी, नूर में सब्जा चश्म फरसा था। सरखान एक पुराने आम के दरख्त के पीछे छुपा और इंतजार किया। छाँव में खड़ा वो अपनी सांसों को कंट्रोल कर रहा था। फिर उसने देखा, एक काली स्याह साया तालाब की तरफ बढ़ती आ रही है। वह नागिन आई, पानी पिया और फिर एक जोरदार फुफकार मार के सीधी जा रही। लेकिन फुफकार की सीमत जो थी वह बगीचा की तरफ नहीं थी। जरकाओं ने देखा कि नागिन महल से बाहर की तरफ जा रही है। जंगल की सीमत वह पीछे लग गया। कदमों की आवाज तक नहीं होती थी। चांदनी रात उनकी मदद कर रही थी। नगीन एक घने जंगल में दाखिल हुई। वहां पहुंच के उसने एक ऐसी फुंकार मारी कि सारे जंगल में गूंज उठी, और उस फुंकार के जवाब में गार के अंदर से एक दूसरी फुंकार आई। फिर झाड़ियां टूटीं, सरसराहटों की आवाज आई और एक अजीम शीश नाग गार से निकल के नगीन के सामने आ खड़ा हुआ। झरकान एक दरखत की शाख पर चढ़ के बैठ गया, तीर कमान तैयार। नीचे वो मंजर था जो शायद दुनिया में किसी इंसान ने नहीं देखा होगा। शीश नाग की आंखें अंगारों की तरह। फिर दोनों एक दूसरे से लिपट गए और नाचने लगे। झरकान का दिल झौर झौर से धड़क रहा था। हाथों के पसीने ने तीर को फिसलने की कोशिश की, मगर उसने ग्रिप मजबूत रखी। कई देर दोनों एक दूसरे के साथ लिपटे रहे। फिर शीश नागिन भी वापस जाने के लिए मुड़ी। यही वह लम्हा था। नागिन का चटपटा फन बिल्कुल सीधा झरकान की आंखों के सामने था और पूरी ताकत से तीर कमान से छोड़ दिया। हवा को चीरता खत्म नहीं था। शेष नाग ने नागिन की फुफकार सुनी थी। वह गुफा से बाहर निकला, मुंह से शोले उगलते हुए। आसपास की झाड़ियां आग पकड़ के राख हो गईं। झरकान ने दूसरा तीर कमान में डाला। शेष नाग की सीधी आंख को निशाना बनाया और तीर छोड़ दिया। एक तीर सीधा आंखों में घुस गया। नाग बहुत ज्यादा तकलीफ में था। झौरकरान ने फौरन तीसरा तीर निकाला और दूसरी आंख में डाल दिया। शेष नाग अंधा हो गया। वह अंधाधुंध अपना फन दरख्तों और पत्थरों पर मारता रहा। झरकान ने कुछ तीर और चलाए और वह भारी खौफनाक वजूद जमीन पर आ गिरा। झरकान दरख्त से नीचे उतरा, फिर भी होशियारी से। नगीन महल में आधा इंसान आधा सांप के रूप में पड़ी थी। झरकान ने पहले गार के अंदर झांका, मगर वहां तो इंसानी ढांचों का ढेर था। नाग उन्हें दास के गोश्त नोचता रहा था। झरकान ने बाहर आके मरे हुए शीश नाग का सर चीरा और मन निकाला। सांप का मन एक बड़े हीरे की तरह चमकदार होता है। उसमें यह खासियत होती है कि यह जहर को चूसता है और खत्म कर देता है। जरकाओं ने मन जेब में डाल लिया, ख्वाबगाह में गया। शहरयार घोड़े बेच के सो रहा था। सरखान ने उसे जगाया और सारी कहानी सुना दी। शाहरियार ने सुनी तो डर के मारे कांप गया। एक बार तो उसे यकीन ही नहीं आया। जिस औरत के साथ वो रहता था, जिसे उसने मलका बना रखा था, वो एक खतरनाक हैरीली नगीन थी, और सब उस नाग का बदला था जिसे शहरयार ने 10 साल पहले जंगल में मार दिया था, और जो उस नगीन का भाई निकला। शहरयार की आंखों में आंसू आ गए। उसने झरकान को अपनी आगोश में ले लिया। बेटे, उसने कहा, तुमने अपनी जान खतरे में डाल के मुझे बचाया है। आज से तुम ही इस तख्त के असली हकदार हो। जरकाओं ने सर झुका के कहा, अब्बा हुजू, यह तो मेरा फर्ज था। अच्छी औलाद अपने माँ बाप की खिदमत करता है, और कोई अच्छी बात करता है तो उसकी नीयत की वजह से अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है। फिर झरकनान ने अपनी जेब से शीशनाग का मन निकाला और शहरयार के मुंह से लगा दिया। मन ने नगीन का सारा जहर चूस लिया, और थोड़ी देर में वहां कुछ नहीं था, सिर्फ राख का ढेर। और उस राख को सुबह की हवा उड़ा के ले गई, जैसे यह वजूद था ही नहीं। शहरयार ने अपना तख्त जरकान को दे दिया और खुद इबादत और अल्लाह की याद में जिंदगी गुजारने लगा। जरकान ने बादशाह बन के इंसाफ का दौर शुरू किया। उसकी रियाया उससे दुआ देती, फरिश्ते उस पर रहम करते, और दोनों बाप बेटे ने आखिरी वक्त तक इत्तिफाक और मोहब्बत से जिंदगी बिताई। प्यारे दोस्तों, इस दास्तान में हम सीखते हैं कि बुराई का बदला बुराई से नहीं होता। नगीन ने सोचा होगा कि बदला लेकर चैन मिलेगा, मगर वो अपनी तकदीर खुद लिख रही थी। झरकरान ने सारी मुश्किलों का सामना किया,
अपनी जान खतरे में डाली मगर अपने अब्बा को बचाया। सच्ची मोहब्बत और सच्चा हौसला ही इंसान को कामयाब करता है और बुरे लोगों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है, चाहे वो कितना ही छुपे, कितना ही धोखेबाज हों।